नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खराब मौसम के चलते स्कूल बंद होने पर शिक्षक ले सकते हैं ऑनलाइन कक्षाएं। खराब मौसम के चलते विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद किए जाने की स्थिति में शिक्षकों व कर्मचारियों को स्कूल आना होगा। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षकों व कर्मचारियों को स्कूल आने से छूट नहीं दी जाएगी। इसे लेकर शिक्षा सचिव की ओर से आदेश जारी हुए। आदेशों के अनुसार स्कूल आने पर शिक्षकों व कर्मचारियों को मिड डे मील से संबंधित लंबित कार्य पूरा करने होंगे। टीजीटी भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट, राज्य चयन आयोग ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि। जी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 17 जुलाई कर दी है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की बढ़ोतरी तथा ऑनलाइन आवेदनों में त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए करेक्शन विंडो के प्रावधान के बाद कई पात्र उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसको देखते हुए आयोग के अध्यक्ष ने अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि अब पात्र उम्मीदवार 17 जुलाई रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी भर्ती के अन्य नियम व शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार यथावत रहेंगी। कुलदीप राठौर बोले, हिमाचल के सेब उद्योग पर मंडरा रहे खतरे के बादल, आयात शुल्क घटा तो बर्बाद हो जाएंगे बागवान। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में 5,000 करोड़ का योगदान करने वाले सेब उद्योग पर आज खतरे के बादल मंडरा रहे। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बुधवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालने के बाद पूरे विश्व में जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की है, उससे हड़कंप मच गया है। राठौर ने कहा कि ट्रंप की नीतियों को उनके ही देश में भी विरोध हो रहा है। वह एक राष्ट्रपति की तरह नहीं बल्कि बिजनेसमैन की तरह बात करते हैं। हिमाचल में इस दिन तक भारी वर्षा की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है और आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर होने की आशंका है। मौसम विभाग ने 5 से 7 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया। इससे पहले आज से 4 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। विभाग ने 8 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान लगाया और लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। मलबे में दफन हुआ पूरा परिवार केवल जिंदा बची 9 माह की बच्ची। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बुधवार को हल्की धूप खिलने से राहत और बचाव कार्य में तेजी आई है। प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सड़कों को खोलने के लिए मशीनरी तैनात कर दी है। हालांकि इस प्राकृतिक आपदा ने जिले में भारी तबाही मचाई है। अब तक कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 34 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिससे चिंता का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हिमाचल प्रदेश को लंबित आपदा राहत राशि जल्द दे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को लंबित आपदा राहत कोष तुरंत जारी करने की मांग की। उन्होंने पहाड़ी राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई लोगों की जान जाने पर भी दुख जताया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का आग्रह किया। प्रदेश में बादल फटने के बाद 34 लोग लापता, सीएम सुकू ने धर्मपुर में लिया नुकसान का जायजा। हिमाचल प्रदेश में बीती सोमवार रात को 17 जगह बादल फटने के बाद 34 लोग लापता हैं। में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी जिले में 15 जबकि कुल्लू और किन्नौर जिले में एक जगह बादल फटा। बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से सबसे ज्यादा नुकसान जिला मंडी में हुआ। मकान मिट्टी हो गए। मंडी में 16 लोगों समेत पूरे प्रदेश में 18 की जान चली गई है। वही गोहर उपमंडल में 5, थुनाग में 3 और जोगिंदरनगर व करसोग में एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है तथा प्रशासन की ओर से मृतकों की पहचान की जा रही है। हिमाचल में बादल फटने, भूस्खलन से 282 सड़कें बाधित, कई भागों में 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, भूस्खलन से कई क्षेत्रों में सड़कें व बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। बुधवार सुबह 10 बजे तक 282 सड़कें आवाजाही के लिए बंद रहीं। में 1361 बिजली ट्रांसफार्मर व 639 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 182, कुल्लू 37, शिमला 33 व सिरमौर जिले में 12 सड़कों पर आवाजाही बाधित रही। उधर मानसून सीजन बादल फटने, बाढ़ व भूस्खलन से 20 जून से 1 जुलाई तक 51
लोगों की मौत हो चुकी है, में 103 घायल हुए हैं और 22 लापता हैं। अब 28,339 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। वह सोमवार रात को बादल फटने से मंडी में 16 लोगों समेत पूरे प्रदेश में 18 की जान चली गई है। वह दर्जनों लोग घायल हो गए। अकेले मंडी जिले में 24 घर और 12 गौशालाएं जमींदोज हो गई है। वह 30 पशुओं की मौत हो गई है। वहीं कुकला के समीप पटीकरी प्रोजेक्ट बह गया। वह कई पुल ध्वस्त हो गए। वह लापता लोगों की तलाश के लिए SDRF व NDRF की टीमें अभियान चला रही है। HRTC कंडक्टर को 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने के आदेश, जाने हाईकोर्ट के अन्य बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने HRTC में बतौर कंडक्टर 20 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ देने के आदेश दिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा के खंडपीठ ने HRTC की ओर से जारी 27 अप्रैल 2023 के कार्यालय आदेश, 17 अक्टूबर 2022 की अधिसूचना और 27 जनवरी 2023 के पत्र को रद्द कर दिया है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को यह लाभ देने से इनकार किया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि उन्होंने 20 साल से अधिक अवधि की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए उन्हें 10 सितंबर 2015 की अधिसूचना के तहत 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट के लाभ दिए जाएं, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ भी शामिल है। वहीं प्रतिवादी HRTC ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने 10 सितंबर 2015 की पिछली अधिसूचना को 17 अक्टूबर 2022 के अधिसूचना के माध्यम से वापस ले लिया था। हाईकोर्ट ने पाया कि 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट वाला मुद्दा पहले ही 29 नवंबर 2021 को तय हो चुका है। उस मामले में समान लाभ सुरेश कुमार और अन्य को दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि जब प्रतिवादी यह स्वीकार कर चुके हैं कि 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट का मुद्दा सुरेश कुमार के मामले के तहत आता है, तो वह याचिकाकर्ताओं को उसके अर्जित अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किए हैं। HPU PG काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, सहायक जिला अटॉर्नी व कृषि विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा स्थगित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने PG डिग्री, डिप्लोमा, शॉर्ट टर्म व एड ऑन कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। वह 7 से 17 जुलाई तक विभिन्न कोर्स के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर BK शिवराम ने कुलपति की मंजूरी के बाद शेड्यूल को विद्यार्थियों की जानकारी के लिए जारी कर दिया। विद्यार्थी इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। PWD जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, सड़कें बहाल करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचा दी है। जिला मंडी, कुल्लू, किन्नौर और सिरमौर में जान माल की हानि हुई है। सड़कें और पेयजल स्रोतों को दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी अवकाश पर जा सकेंगे। 25,000 कर्मचारियों को फील्ड में लगाकर सड़कें बहाल करने में लगाया गया है। पीड़ित ने सुनाई दास्तां, अचानक पहाड़ी से आया मलबा और मिट गया सियाटी गांव का नामो निशान। ये सभी गे पहले मिंजो लग गया पता, राती 2 बजे बिजली कड़की, इतने के बाद पहाड़ियां गे चट्टान खिसकने रा अंदाजा जे हुआ। पहले लोग ठुहाले कुंडियां लगाई के सूती रहे थे, सारे घरे ते बाहर कड्डे कने भगी कने सुरक्षित जगह पहुंचाए। इतने बाद एड़ा मंजर दिखाया कि यकीन नहीं होया। अचानक पहाड़ी से मलबा आया और आंखों के सामने सियाटी गांव का नामो निशान मिट गया। स्थानीय निवासी धनदेव ने तबाही का यह मंजर बयां किया। हिमाचल की तबाही पर राहुल और प्रियंका गांधी ने जताया दुख, कार्यकर्ताओं से की मदद करने की अपील। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व वायनाड से सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हिमाचल के कई इलाकों में बारिश और भूस्खलन के चलते कई लोगों की मृत्यु और कई के लापता होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, लापता लोगों के सकुशल होने की कामना करती हूं। सरकाघाट में खोलेगा CBSE स्कूल, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज जिला मंडी के धर्मपुर क्षेत्र के दौरे के उपरांत सरकाघाट का दौरा कर क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने उपायुक्त को बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री शीघ्र पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकाघाट में कन्या खेल छात्रावास का दौरा भी किया। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकाघाट में शीघ्र ही CBSE मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
अगले 24 घंटों के लिए हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। हालांकि बुधवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूप खिलने से लगातार हो रही बारिश से कुछ राहत मिली है, लेकिन अब एक बार फिर अगले 24 घंटे हिमाचल पर भारी खतरा रहने वाले हैं। मौसम विभाग शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में फ्लैश फ्लड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सीएम ने सुनी समस्याएं, मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान किया दिक्कतों का निपटारा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को जिला हमीरपुर के नादन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धनेटा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आगामी शैक्षणिक सत्र से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धनेटा में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने के अलावा विद्यालय को एजुकेशन बनाने तथा विज्ञान विषय की कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय धनेटा में BEd और BCA कोर्सेज शुरू करने को कहा। उन्होंने नादौन में नया कृषि विपणन केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए अरविंद सिंह और सूबेदार कुलदीप चंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इन वीर सपूतों के गांव में इनके स्मारक द्वार बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, कानून के मुताबिक की जाएगी कार्रवाई। ग्रामीण विकास मंत्री और NHAI अधिकारियों के मध्य हुए विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने नादौन दौरे के दौरान पूछे गए सवाल पर कहा कि इस बारे में मंगलवार सुबह उनकी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ दूरभाष पर बात हुई है। हमने कहा कि कानून के दायरे में रहकर जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। शिमला में हुए इस विवाद के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट करते हुए इस मामले की निंदा की है। जेपी नड्डा का दौरा एक दिन बढ़ा, भाजपा नेता करेंगे स्वागत। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बिलासपुर दौरे की अवधि एक दिन बढ़ गई है। बुधवार 2 जुलाई को बिलासपुर पहुंच रहे नड्डा का पहले 4 जुलाई को दिल्ली वापस लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन नए शेड्यूल के अनुसार अब वह 5 जुलाई को दिल्ली रवाना होंगे। बिलासपुर दौरे के दौरान वह बरसात के इस मौसम में हिमाचल में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी करेंगे। इसके मद्देनजर 5 जुलाई को वह DC ऑफिस के बचत भवन में प्रस्तावित बैठक में भाग लेंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने बताया कि जगत प्रकाश नड्डा का बुधवार सुबह सर्किट हाउस में हिमाचल भाजपा के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजीव बिंदल समेत पार्टी के कई अन्य नेता व कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। स्वदेश ठाकुर ने बताया कि 3-4 जुलाई को जगत प्रकाश नड्डा विजयपुर में अपने आवास में ही रहेंगे। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनने के साथ ही वह भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों पर निकाली भर्ती, भरे जाएंगे इतने पद। जे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NICL ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक के कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 266 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 96 पद शामिल हैं और जर्नलिस्ट के 170 पद शामिल हैं। आयु सीमा कैंडिडेट की आयु 21 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। आयु की गणना 1 मई 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। RKS और आउटसोर्स कर्मी को रेगुलर TMC के नॉन गेजेटेड ऑफिसर फेडरेशन ने CM को सौंपा ज्ञापन। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय व अस्पताल टांडा पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नॉन गेजेटेड ऑफिसर फेडरेशन टांडा मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष राजीव समकारिया की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फेडरेशन के 30-35 कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा। राजीव समकारिया ने बताया कि RKS और आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि RKS के तहत 16 साल से अधिक समय से दैनिक वेतन के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं और NHM के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को संविदा रोजगार के तहत लाया जाए। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं PG पाठ्यक्रम BSc MLT BSc रेडियोलॉजी एनेस्थेसिया नर्सिंग MBBS प्रशिक्षण के कारण बढ़ते कार्यभार को देखते हुए सभी मौजूदा रिक्त पदों को भरा जाए।
मानसूनी आफत में जल शक्ति विभाग की 3698 परियोजनाएं क्षतिग्रस्त, अब तक 240 करोड़ का नुकसान। हिमाचल में मानसून के अपने शुरुआती दौर में ही तबाही मचानी शुरू कर दी है। प्रदेश में बरसात के अभी 3 महीने शेष हैं, लेकिन मानसून ने 13 दिन में ही करोड़ों की संपत्ति बर्बाद कर दी है। प्रदेश में बादल फटने की वजह से नालों में बाढ़ आने और भूस्खलन की लगातार हो रही घटनाओं के कारण जल शक्ति विभाग की 3000 से अधिक परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे विभाग को अब तक 240 करोड़ का नुकसान हो चुका है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जल शक्ति विभाग की कुल 3698 परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई है। इनमें 2786 पेयजल, 733 सिंचाई और 41 सीवरेज परियोजनाएं शामिल हैं। मानसून सीजन में भारी बारिश की वजह से अब तक विभाग की ओर से करीब 240 करोड़ रुपए की क्षतिग्रस्त का आकलन किया गया है। आउटसोर्स भर्तियों का मामला, हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए दिया आखिरी मौका। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह सांधवालिया व न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। यह सुनवाई आंशिक रूप से की गई और इस दौरान मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने 28 जुलाई को आगामी सुनवाई तय की है। खंडपीठ ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 7 नवंबर 2024 को आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर पूर्ण रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने 8 जनवरी को पारित किए गए निर्देश के तहत उपरोक्त आदेश पर रोक हटाने से इनकार कर दिया था। इन आदेशों को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को सरकार की अपील का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश पर रोक लगा दी थी। मंत्री पर मामला दर्ज करने के बाद एनएचएआई के अधिकारियों पर दर्ज करवाया स्थानीय लोगों ने मामला। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया और स्थानीय लोगों ने भी एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। अब यह क्रॉस केस दर्ज हो चुका है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर एनएचएआई के अधिकारी अचल जिंदल और इंजीनियर योगेश के खिलाफ भी 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ताओं ने इन दोनों अधिकारियों पर दुर्व्यवहार, रास्ता रोकने और गाली गलौज का आरोप लगाया। शिमला की ढली थाना पुलिस ने स्थानीय निवासियों की शिकायतों के आधार पर ये मामले दर्ज किए गए हैं। एचपी में स्नातकोत्तर कोर्सेज में प्रवेश के लिए 7 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपी ने स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सेज यानी कि एमएससी व एमए में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया। वह सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश के लिए यह काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया। इसके तहत एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी व बायोटेक्नोलॉजी के अलावा एमकॉम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग साक्षात्कार 7 व 8 जुलाई को होगा। में एमए अंग्रेजी, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, इतिहास, फार्मेसी, परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि म्यूजिक एजुकेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडी, एमएससी गणित व एलएलबी कोर्सेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग साक्षात्कार भी 7 व 8 जुलाई को होगा। नादौर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के साक्षात्कार 10 को मिलेगा इतना वेतन। जेएसआईएस इंडिया लिमिटेड आरटीए हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती के लिए 10 जुलाई को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक उप रोजगार कार्यालय नादौर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 54 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। ऑनलाइन चालान से हुआ खुलासा, एक ही नंबर से चल रहे 2 वाहन। यदि चालान फोटो के साथ न आया होता तो स्कूटी मालिक इसका भुगतान निश्चित रूप से कर देता। दरअसल ऊना के स्कूटी मालिक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन पुरी को जब मोबाइल नंबर पर चालान का संदेश आया तो उन्होंने समझा कि कहीं जाते हुए उनकी स्कूटी का ऑनलाइन चालान हुआ होगा। जब चालान का संदेश खोला तो उसे देखकर वह हैरान रह गए। दरअसल जिस नंबर और स्कूटी का चालान हुआ वह तो उनकी स्कूटी है ही नहीं। दरअसल जो HP
PB20H8898 नंबर उनकी स्कूटी का है। वही नंबर उस स्कूटी पर लगा है जिसका चालान हुआ है। मैं फोटो देखने में पता लग रहा है कि वह स्कूटी किसी और मॉडल की है और उसे चलाने वाली एक महिला है जो बिना हेलमेट है और उसके पीछे एक युवती बैठी हुई है। मैं खुद मदनपुरी इससे हैरान है कि आखिर एक ही नंबर की दो स्कूटी कैसे हो सकती है। या तो इनमें से एक का नंबर फर्जी है या फिर जिस पंजीकरण अथॉरिटी ने यह नंबर जारी किया है उससे कोई तकनीकी गलती हुई है। अब इसकी शिकायत की गई है, मैं जिसकी जांच के बाद ही असलियत सामने आएगी। तेंदुए के आतंक से दहशत में लोग बना चुका है पालतू जानवर को शिकार। उपमंडल बंगाना की ग्राम पंचायत बड़ोही के उपरली बड़ोही स्थित चौहान आबादी में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासी मंजीत सिंह चौहान ने बताया कि गत रात्रि तेंदुआ रिहायशी क्षेत्र में घुस आया और एक पालतू कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। वह क्षेत्रवासियों को डर सता रहा है कि कहीं यह तेंदुआ बच्चों या किसी अन्य इंसान को भी नुकसान न पहुंचा दे। वह ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वह DFO ऊना सुशील राणा ने कहा कि मामला ध्यान में आया है और रिहायशी क्षेत्र में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग को यह पिंजरा लगाने के आदेश दिए हैं। SDRF की टीम ने पैदल ही पालकी में बैठाकर गर्भवती महिलाओं को किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में बादल फटने के बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF की टीम ने गर्भवती महिलाओं को मीलों पैदल पालकी में ले जाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। यह घटना मानवीयता और सेवा का अद्भुत उदाहरण पेश करती है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में अचानक हुई भारी बर्फबारी के कारण सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई थी। मैं इसी दौरान एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह परिजनों ने स्थानीय प्रशासन और SDRF से संपर्क किया। सूचना मिलते ही SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वह टीम के सदस्यों ने पालकी का सहारा लिया और कई किलोमीटर पैदल चलकर महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जहां से उसे अस्पताल ले जाया जा सका। इसी तरह की एक अन्य महिलाओं को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, राहत सामग्री भी बांटी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुधवार को जिला मंडी के आपदा प्रभावित थुनाग और जनजहली क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और प्रभावित लोगों को स्वयं राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से सरकाघाट से थुनाग के रेन गलू हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। फर्जी बोनाफाइड से MBBS सीटें हड़पने के आरोप की होगी जांच, सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को दिए आदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने MBBS कोटे में फर्जी बोनाफाइड प्रमाण पत्र के इस्तेमाल के आरोपों पर गंभीरता दिखाई है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। मैं नीट UG के एक उम्मीदवार के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर हिमाचल के छात्रों का हक छीन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तथ्यों की पुष्टि कर कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष पहले यह शर्त लागू की थी कि MBBS की राज्य कोटे की सीटों के लिए पात्रता के लिए छात्र को 10वीं, 11वीं और 12वीं में से कम 2 कक्षाएं हिमाचल के मान्यता प्राप्त स्कूल से पास करनी चाहिए। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि 85% सीटों का लाभ उन्हीं छात्रों को मिले जो हिमाचल से पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।